आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबके भीतर बैठे हुए परम पिता परमात्मा को मेरा प्रणाम। जीवन कितने दिन जिया इसका महत्व नहीं है, जीवन कैसे जिया इसका महत्व ज़्यादा है। किस प्रकार से जिए। स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह तो बहुत दिन नहीं जिए, शंकराचार्य जी बहुत दिन नहीं जिए, और पैदल उन्होंने पूरे भारत का 4 बार भ्रमण कर लिया था छोटी सी उम्र के अंदर। वीर हकीकत राय कितने दिन जिए और कम जिए, लेकिन आज तक उनका नाम अमर हो गया कि जिए तो कैसे जिए और मरे तो कैसे मरे। जीने और मरने में अंतर है। कई बार कहते हैं, हम आशीर्वाद देते हैं, कोई बच्चा पैर छूता है, पहला शब्द होता है बेटा या बिटिया तेरी लंबी उम्र हो। मेरे दिमाग में वही प्रश्न उठता है कि लंबी उम्र किस लिए चाहिए, किस काम के लिए चाहिए लंबी उम्र। कुछ तो कारण होगा। जब हम सभी लंबी उम्र की बात करते हैं, हम जिंदा क्यों रहे। एक तो कारण ये पैदा हो गए और मौत आई नहीं, वरना जिंदा रहने का पर्पज़ कोई तो होना चाहिए अपना। क्या जिंदा रहने का मतलब कुछ खाने के लिए जिंदा हैं हम लोग, पैसा कमाने के लिए जिंदा हैं, या इस समाज के लिए जो आज है कल नहीं था और कल नहीं होगा उसे इज्जत पाने के लिए जिंदा रहें। किस काम के लिए जिंदा रहें। जब तक हमारे जीवन के अंदर ये स्पष्ट नहीं होगा मुझे जिंदा क्यों रहना है, तो जीवन में शून्य रहेगा। अभी प्रश्न आया एक सत्यपाल सिंह जी का कि गुरु और पूर्णता का क्या रहस्य है। गुरु और पूर्णता का क्या रहस्य है। अभी गुरु पूर्णिमा गई है, तो पूर्णिमा का चांद पूरा होता है उस दिन, और गुरु पूर्णिमा के रूप में उसको मनाते हैं, और अपने अपने गुरु को सभी उनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, या मन के अंदर से ही प्रणाम करते हैं। आम तौर पर जो गुरु और पूर्णता की बात कही है, जो मेरे को ख्याल आता है या जितना मैं जानता हूँ, गुरु पूर्ण हो ये जरूरी नहीं है। पूर्ण कौन होना चाहिए। गुरु के शब्दों का अर्थ करें। अभी 29 तारीख को हम बैठे थे डॉक्टर साहब के यहाँ पर, जो बच्चे पढ़ रहे थे उनसे बात हो रही थी कि गुरु का शाब्दिक अर्थ है कि गु मैंने अंधकार, रू मैंने प्रकाश, कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु। मैंने एक प्रश्न किया बच्चों को कि महत्वपूर्ण क्या है, अंधकार या प्रकाश। आम तौर पे जवाब आएगा कि प्रकाश महत्वपूर्ण है। मैंने फिर प्रश्न किया उनको, आज यहाँ पर लाइट है, दिन है, तो मोमबत्ती जलाने का कोई लाभ है यहाँ पर। कोई जलाएगा, कोई दीपक जगाएगा। यदि दिन के रोशनी के अंदर कोई दीपक जगाएगा, रोशनी जगाएगा, तो कहेंगे भाई इसका कोई दिमाग में फ़र्क पड़ गया। कहाँ जगेगा दीपक, जहाँ अंधकार हो। अंधकार का महत्व रोशनी से भी ज़्यादा है। अंधकार के कारण ही रोशनी की ज़रूरत है। तो शिष्य और गुरु की बात करें, शिष्य बनना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो हम बन नहीं पाते हैं। शिष्य की पूर्णता ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय गुरु की पूर्णता के। क्योंकि जो शिष्य बन गया उसने पत्थर से भी ज्ञान ले लिया, पत्थर की मूर्ति बना के भी सीख लिया। और जो शिष्य बन गया, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर गुरु किसको मानते हैं, ध्वज को। उसका रंग दिया भी केसरिया रंग है, वो मैसेज देता है। ध्वज की एक शेप बनाई कि जैसे अग्नि जलती है, वो हमारे को एक संदेश देती है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने किसको गुरु बनाया, गुरु ग्रंथ साहब को। कि ग्रंथ साहब गुरु है, कोई इंसान नहीं।
मुख्य बात है शिष्य की पूर्णता। हम शिष्य बन ही नहीं पाते हैं। जैसे कि बारिश आ रही है और घड़े बाहर रखे हैं, तो कौन सा घड़ा भरेगा, कौन सा घड़ा पूर्ण हो जाएगा, पानी से लबालब भर जाएगा। दो शर्तें हैं, जो खाली हो और जो सीधा रखा हो। दो ही बातें हैं। घड़ा अगर उल्टा रखा है तो उसमें पानी नहीं आएगा, कभी नहीं भरेगा। और घड़ा में अगर पहले कुछ भरा है तो भी पानी उसमें नहीं आएगा। हम खाली हो ही नहीं पाते हैं। हर व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपने विचारों से भरा रहता है, तो भाई ज्ञान कहाँ से आएगा। खाली घड़ा पूर्ण हो सकता है। और गुरु तो हर वक्त भगवान जो हैं, आपके हृदय के अंदर गुरु के रूप के अंदर हमेशा विद्यमान है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। जिन ऋषियों को ज्ञान हुआ वेदों का, 4 वेद बने अपने, जिनको ज्ञान हुआ, तो उनका कोई गुरु कौन था, कोई याद नहीं किसी को। कहते भगवान ने उनको ज्ञान दिया। ऋषियों को वेदों का ज्ञान भगवान ने स्वयं दिया। भगवान आप सबके अंदर भी ज्ञान दे रहे हैं, पर वो ज्ञान कब सुनेगा, जब खाली हो जाओगे और जब सीधा घड़ा रखोगे अपना। हर व्यक्ति पूर्ण हो सकता है, पर खाली है। एक शर्त है कि वो शिष्य बने, ग्रहण करने को तैयार हो। पानी बरस रहा है और जो स्थान नीचा होगा उसमें पानी अपने आप पहुंच जाएगा। किसी को वहाँ पर बाल्टी से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। जो विनम्र होगा, जो झुककर चलेगा, जो अपने आप को ज्ञानी समझता है, वो कभी पूर्ण नहीं होगा। जो अपने आप को गुरु मानता है, वो पूर्ण हो ही नहीं सकता। शिष्य में पूर्ण बनने की क्षमता है। यदि आप शिष्य बन जाए तो कोशिश करो आप। तो चाहे कोई व्यक्ति के रूप में गुरु ना मिले, भगवान आपको अंदर से अपनी वाणी से, कहते हैं अनहद नाद बजे दिन राती, उस नाद से आपको सारा ज्ञान दे देगा, बशर्ते आप शिष्य बन जाएं। और शिष्य बनने के लिए अपने आप को खाली कर लें, छोड़ दें अपने ज्ञान को। ज्ञानी की पहचान है एक, कि जो जितना जानता है वो कहता मैं कुछ नहीं जानता, और जब कहता मैं जानता हूँ, इसका मतलब वो कुछ नहीं जानता। जो ये कहता मैं कुछ नहीं जानता, वो कम से कम इतना तो जानता है कि मैं कुछ नहीं जानता, तो सीख लेगा। और जो कहता मैं जानता हूँ, वो क्या सीखेगा, वो तो पहले ही जानता है। तो गुरु की पूर्णता का अर्थ शिष्य की पूर्णता से साथ है कि शिष्य यदि पूर्ण बनना चाहे तो पूर्ण बन सकता है। अभी जैसे मैंने कहा उम्र कितनी जी, इसका महत्व नहीं। यहाँ कितने लोग बैठे हैं, इसका महत्व नहीं। जो बैठे हैं वो किस प्रकार से बैठे हैं, किस भावना से बैठे हैं, क्या लेकर जा रहे हैं यहाँ से, उसका महत्व ज़्यादा है। भीड़ नहीं चाहिए, संगठन चाहिए। प्रबुद्ध पुरुष तो 1-2 भी बहुत हैं, भीड़ लाखों की भी कोई काम नहीं आती है। आप इसको देख लीजिए, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, वहाँ भीड़ जुटाई जाती है। कई बार तो पैसे देकर भीड़ बुलाई जाती है दिखाने के लिए। भीड़ से कोई काम नहीं होता। काम होगा कि हमारे में से कितने लोग समर्पित भाव से सुनते हैं, समझते हैं और उस पर काम करते हैं। लेकिन हम अपने ज्ञान के अहंकार के कारण ना समझ पाते, ना सुन पाते। कुछ तो सुनते ही नहीं, कुछ सुनने के बाद समझते नहीं, और उसके बाद कुछ लोग अमल नहीं करते। बिना अमल के तो भाई सारा ज्ञान रखा रह जाएगा। अभी एक प्रश्न प्रजापति जी ने किया कि जितने लोग महान हुए हैं उनमें क्या खास बात है। पहली बात तो महान किसे कहेंगे। अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, बिग एंड ग्रेट। हिंदी में है बड़ा और महान, दोनों में अंतर है। बड़े को महान मत मान लेना। बड़ा आदमी पैसे से हो सकता है, बड़ा आदमी कुर्सी से हो सकता है, बड़ा आदमी उम्र से हो सकता है। उम्र से बड़े हो गए तो महान हो जाएंगे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है।
पैसा कमा लिया तो महान हो जाएगा, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। और शक्तिशाली भी हों आप, कुर्सी भी मिल जाए तो भी आप महान बन जाएंगे नहीं। महानता क्या होती है? महानता क्या होती है? अच्छे कर्मों से महानता होती है। अच्छे कर्म किसे कहेंगे हम लोग? महान जो हैं, कुछ नाम लीजिए महानों के। जैसे मैं कहता हूँ कबीर जी महान थे, आप मानते हो? ठीक है। रविदास महान थे, मीरा महान थी, तुलसीदास जी महान थे। कोई नाम आप बताओ, कोई कुछ नाम मैंने लिए जी। स्वामी विवेकानंद महान थे, ब्रह्मानंद दयानंद जी भी महान थे। और बताइए, भगवान बुद्ध महान थे, श्री राम महान थे, स्वामी विवेकानंद महान थे। इनमें एक खास गुण था, हमारे स्वतंत्रता सेनानी सारे महान थे। जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया वो महान। कोई अपने पैसे वाले का नाम किसी ने नहीं लिया कि बहुत पैसे वाले कमाए। किसी ने किसी राजा का नाम नहीं लिया। आपने किसी भामा शाह भी महान था, क्योंकि समाज के लिए किया, समाज के लिए किया। महान व्यक्ति का गुण एक ही है और उनमें एक ही समानता है कि उन्होंने समाज के लिए जीवन किया। दधीची महान हुए। इंद्र को महान नहीं बोलते हम, इंद्र देवताओं का राजा। किसी देवता का नाम लिया आपने कि फला देवता महान है? नहीं लिया। महान वो है जो समाज के लिए जिया, जो औरों के लिए जिया। श्रवण महान, जो माता पिता के लिए जिया। रामचंद्र महान। अम्बेडकर भी महान थे। हाँ जी, अम्बेडकर महान हुए। जो समाज के लिए जिया वो महान की श्रेणी में आएंगे। और समाज के लिए जीने के लिए कोई पढ़ाई चाहिए आपको? नहीं चाहिए। कोई पैसा चाहिए? नहीं चाहिए। आप में से जो लोग मोहल्लों के अंदर संस्कार शिक्षा केंद्र खोल रहे हैं और बच्चों को संस्कारों से जोड़ रहे हैं, वो भी महान बनने की श्रेणी में आगे आ रहे हैं। मुख्य बात, आप सब महान बन सकते हैं। महान के लिए कोई एडिशनल शक्ति नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक मन में भावना कि मैं समाज के लिए कुछ करूँगा, मैं समाज के लिए जीऊँगा, मैं श्री राम के नाम से, समाज के काम से लोगों को जोड़ने का काम करूँगा। और श्री दिवालय संघ यही कार्य कर रहा है। यही कार्य करने को आपको प्रोत्साहित कर रहा है, यही कार्य करने को। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े योद्धा हुए, किसी का नाम महानता की श्रेणी में नहीं आता। और जिनको महान दिया, अब कबीर की बात कर लो, कितना पैसा उसके पास था पता है आपको? कबीर कितने अमीर थे? एक बार कबीर जी के समय के ऊपर कोई संत आए, सिद्ध पुरुष थे, सबको कुछ दिया करते, जो मांग लेता पैसा दिया, बेटा दिया। तो कबीर जी दर्शन करने गए उनके, तो कबीर जी से बोले वो कि कुछ मांग लो। उन्हें नहीं पता था कबीर आ गए। कबीर ने कहा प्रभु को दिया सब कुछ है, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी कहा कि सिद्ध थे ना, तो कुछ मांग लो। तो कबीर जी ने कहा भी देना है तो मुझे एक पाव गरीबी दे दो। क्या मांगा? एक पाव गरीबी। अब जो सिद्ध पुरुष थे, उनका जिससे भी काल महाकाल से जो उनका संबंध था, उनसे ध्यान लगाया, बात की। कहता भी आज तो एक अजीब डिमांड आ गई, पैसे मांगने तो बहुत लोग आए, आज तो एक बंदा ऐसा आ गया, वो कहता मुझे एक पाव गरीबी दे दो। तो कहने लगे कबीर आ गया क्या? कहता उसके पैर पकड़ के छोड़ दे, उसको भेज दे यहाँ से। कहता क्या मतलब? कहता 3 पाव गरीबी तो पहले लिए बैठा वो, मेरे पास तो 1 पाव गरीबी है जिससे कि मैंने सारी दुनिया को उलझा रखा है। अगर मैंने ये दे दी उसको तो मेरे पल्ले कुछ नहीं बचेगा। इतना पैसा कबीर के पास था, महान। और रविदास जी कहते हैं कि भाई गंगा जी को कंगन तब देना जब हाथ उठा के ले ले खुद। महान बनने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, कोई तपस्या करने की ज़रूरत नहीं कि धूना लगाकर बैठना है आपको। हम चर्चा करते हैं जी फलां व्यक्ति 6 महीने से एक टांग पे खड़ा है
या 12 साल से खड़ा है, उल्टा लटका हुआ है, या आग जलाकर बीच में बैठा है, ठंडे पानी से वो सर्दियों में नहा रहा है, इसका महानता से कोई लेना देना नहीं है। आप सब अभी महान बन सकते हैं एक फैसला करके कि मुझे आज से समाज के लिए कुछ करना है। कुछ करना है, कुछ करने से ही बहुत कुछ हो जाएगा। जैसे कि बूंदें बरसती हैं, एक बूंद कितनी छोटी होती है, ना उससे प्यास बुझे आपकी, ना नहा सकें आप, लेकिन बूंदें इकट्ठी जब हो जाती हैं और लगातार बरसती हैं तो समुद्र को भर सकती हैं। आप अपने ध्यान को, अपने श्वासों की पूंजी को लगाइए उस तरफ से। एक मन में विचार कीजिए, अपने गुरु जो सारे महान हुए, गुरुओं ने क्या किया? समाज के लिए किया, अपने लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। तो आप भी यदि समाज के लिए करने का बीड़ा उठाएंगे तो रास्ता भगवान देगा, शक्ति भी भगवान देगा, पर मन आपने बनाना है अपना कि मैंने आज से प्रण करना है कि 24 घंटे में से, जैसे कहते हैं ना कि कुछ पैसा दान के लिए निकालो। पैसा कैसा हो? जिसमें खुशबू आए। खुशबू किस पैसे में आएगी? जो दान देंगे आप। फूल की खुशबू, सेंट की खुशबू जिधर हवा चलेगी उधर आएगी, और दान की खुशबू चारों ओर फैलेगी, चारों दिशाओं में फैलेगी। हवा चले ना चले, उसकी खुशबू को कोई रोक नहीं पाएगा। कुछ पैसा निकालो। जय हो माँ पिता की, 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 जय हो माँ पिता की। इसी प्रकार अपने 24 घंटे में से सोने के लिए, नहाने के लिए, काम करने निकालने के बाद कुछ समय पैसा तो कहते हैं 10वां हिस्सा निकालो, 15वां हिस्सा निकालो, 5% निकालो। अरे भाई, टाइम आपका जो है 10% नहीं, 5% टाइम, 2% टाइम भी यदि आप भगवान के काम के लिए लगा दोगे तो समझ लो आपने महान बनने की सीढ़ी पर कदम रखना शुरू कर दिया है। और मैं बचपन से ही जो मैंने देखा, और लोग आपने बहुत कुछ देखा होगा, सतपाल जी ने बहुत दुनिया के धर्मों का अध्ययन किया है और बड़ा काम किया समाज सेवा के अंदर। नंद किशोर जी हमारे बहुत जगह जाते रहे हैं, और अपने दीपक जी तो तपस्या करते रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया भाई, लेकिन जहाँ जहाँ जितना देखा, पढ़ा, सुना मैंने, मुझे इस काम से ज़्यादा कोई अच्छा काम नहीं लगा। 3 संकल्प जो भगवान ने दिए, ये किसी पुस्तक में पढ़े नहीं गए, कहते हैं भगवान बताता है कि भगवान ने आकाशवाणी की तो ये 3 संकल्प बने। और मुझे और कोई काम इससे सुंदर नहीं लगा। क्या काम? कि हम शक्तिशाली बनेंगे, राक्षसी वृत्ति को समाप्त करेंगे। और ये नोट कर लो, राक्षसी वृत्ति अपने अंदर की पहले समाप्त करनी है अपने को, बाहर की बाद में करनी है। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं राक्षसी वृत्ति छुपी बैठी है। हमारे मन के अनुसार काम ना हो तो हम अकड़ जाते हैं। गीता और महाभारत इसी लाइन के आधार में आ गए सारा। कई बात हमें अच्छी नहीं लगती। अब मान लो यहाँ सब आते हैं आप, और आप में से 2 भाई बहनों के बीच में कोई बात उठ गई, कोई बात आपको किसी पड़ोसी की पसंद नहीं आई, तो आप क्या करेंगे? सत्संग में आना छोड़ देंगे। अरे भाई, सत्संग ने क्या किया आपका? सत्संग तो आपको ऐसी चीज़ देगा जो आपके इस जन्म का भी और अगले जन्म को भी सफल बना देगा। लेकिन हम मन के कारण आपस में एक बात पसंद नहीं आई, किसी ने गलत किया, आपको लगा गलत है ये, आपको लगा गलत है ये, और आपने सत्संग में आना छोड़ दिया। करते हैं ऐसा। नुकसान किसका हुआ? अपना नुकसान, जो आना छोड़ता है। तो इस प्रकार जो है, आप जो है पहले अपने मन का राक्षस मारेंगे। वो कब मरेगा? शक्तिशाली बनकर। कहते हैं सबसे ज़्यादा मुश्किल काम अपने मन को मारना है, मन को जीतना है। मारने की बात नहीं, जीतना है। दुनिया में इससे शक्ति बड़ा कोई काम और नहीं है। वो कहते हैं कि मेरे से मन को जीतेगा तो जीत के दिखा मेरे को। मन की बात। एक बार सूरदास जी और कृष्ण भगवान मिल रहे थे, तो सूरदास जी ने कृष्ण भगवान को पकड़ लिया कि जाने नहीं दूंगा। कृष्ण ने कहा बहुत देर होगी, जाने दे भाई, बहुत काम करने मेरे को। तो सूरदास ने जोर से पकड़ लिया उनको, उसके हाथ को पकड़ लिया कि मैं जाने नहीं दूंगा। तो कृष्ण भगवान ने झटका मारा और छूट गए। कहता अब रोक।
और कहता है अरे कृष्ण जी ये क्या जाना है, तो यहाँ से जाके दिखा के, तेरे में हिम्मत है तो यहाँ से जाके दिखा। ये मन इतना मजबूत है कि भगवान को भी चैलेंज कर देता है। तो आप राम के नाम को लेकर, लोगों को राम के नाम से जोड़कर, अपने आप को राम के काम से जोड़कर और लोगों को राम के काम से जोड़कर आप इस मन को जीत सकते हैं और महान बनने की सीढ़ी पे कदम रख सकते हैं। क्या हम बिना किसी जीवित गुरु के श्री गुरु तत्व की कृपा प्राप्त की जा सकती है? मैं तो बताया इसके बारे में। तो शिष्य बनना महत्वपूर्ण है। हम गुरु को खोजते हैं, हमारे में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम गुरु की परीक्षा ले लें। इतने योग्य हो तो फिर गुरु की जरूरत क्या होगी हमारे को। जैसे भगवान करने वाला है और हम फैसला करना करते हैं कि अच्छा हुआ बुरा हुआ। कई बार कोई काम गलत किसी से भी हो सकता है। कोई बंदा इंसान दुनिया में इतना महान नहीं हुआ जिससे गलती ना हुई हो। सबसे गलती हो सकती है। नारद जैसे ऋषि भी गलती कर सकते हैं और भगवान को मानने वाले सनक सनंदन भी, जो नग्न रहते हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, उनमें गुस्सा आकर वो श्राप दे सकते हैं। भृगु ऋषि भगवान के लात मार सकते हैं। तो गलती तो किसी से भी कहीं भी हो सकती है, लेकिन हम फैसला करने वाले कौन होते हैं कि अच्छा है कि बुरा है, यदि भगवान को मानते हैं तो। इसी प्रकार हमें गुरु चाहिए और गुरु की परीक्षा लेते हैं। शिष्य बन जाओ बेटा, बन सकते हो तो कोशिश करो शिष्य बनने की। पानी अपने आप आ जाएगा, कोई गुरु मिल जाएगा अपने आप। गुरु तो आपको ढूंढ लेगा, आप शिष्य बन गए तो। और बिना गुरु के भी शिष्य बन जाओगे। शिष्य मतलब सीखने की इच्छा, सीखने वाला। जब सीखने की भूख होगी तो भगवान की कृपा आपको अंदर से भी बहुत कुछ बता देगी। और कितने उदाहरण ऐसे हुए हैं। अब धन्ना जाट ने भगवान पर प्रकट कर लिया। कहाँ से प्रकट किया? पत्थर में से। और कैसे? कि लाठी उठा ली। तो खाना खाता कि नहीं, उठा के लाठी मारूं तेरे को। अकल नहीं चाहिए वहाँ पर, समर्पण चाहिए, विश्वास चाहिए और अपने आप को शिष्य बनाना जरूरत है। क्या जीवन में सफलता कर्म से मिलती है, गुरु की कृपा से? दो बातें समझिए आप। पहली बात तो सफलता और असफलता का अच्छाई बुराई से कोई ताल्लुक नहीं है। बुरा व्यक्ति भी सफल हो सकता है। इसके उदाहरण अपने यहाँ तो सैकड़ों उदाहरण हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण है, हम पड़ोस में कहते हैं कई बार कि देखो फलां व्यक्ति बुरा है, उसको तो इतना पैसा मिल गया, ऐश कर रहा है, और मैं इतना अच्छा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा दुनिया के अंदर। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि रावण ने, कुंभकर्ण ने, मेघनाथ ने, कंस ने, सब ने तपस्या की। हिरण्यकशिपु ने, और वरदान मिले उनको। क्या भगवान को पता नहीं ये राक्षस है, बुरे काम करेगा? पता है, लेकिन वो कहते हैं मैं क्या करूं, तपस्या कर रहा है भाई, मुझे फल देना पड़ेगा। तपस्या क्या होती है? सिस्टेमेटिक मेहनत। तपस्या में ढंग बनाना पड़ता है। जैसे पाठ पूजा करते हैं ना, भक्ति के अंदर कोई भी ढंग नहीं चाहिए आपको। भक्ति के अंदर केवल भक्ति भाव, केवल समर्पण, केवल भगवान पर विश्वास। लेकिन पूजा पाठ के विधि विधान हैं, तपस्या के विधि विधान डिफरेंट हैं। तो जो तपस्या करेगा, तो चाहे ऋषि हो और चाहे वो राक्षस हो, सफलता मिलेगी उसको, भगवान को देनी पड़ेगी। इंसान के मतलब कर्म करना पड़ेगा। लेकिन गुरु कृपा से आपका भाग्य बदल सकता है। इस दुनिया के अच्छे कर्मों से अपना भाग्य, संतों की कृपा से भाग्य बदल सकता है। लेकिन सफलता के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिल सकती है। आपका अच्छे हो बुरे हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यदि मेहनत करोगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। गुरु कृपा से आप अपने पिछले जन्म के कर्म, जो फल, जो भाग्य है, कई बार मेहनत बहुत करते हैं हम लोग और हमारे को रिजल्ट कम मिलता है। कोई आदमी झोपड़ी में पैदा होता है, कोई महलों में पैदा होता है। तो गुरु कृपा है, संतों की कृपा। जैसे कि एक बार नारद जी कहीं जा रहे थे, तो कोई परिवार में उनको
प्रणाम किया, खाना वगैरह खिलाया उनको। वो दुखी थे, उन्होंने कहा भी क्या बात बहुत दुखी हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे को संतान नहीं है। नारद जी ने उनको तो कुछ नहीं कहा, जाके भगवान से मिले कि भगवान उस बंदे को संतान दो भाई, बहुत अच्छे इंसान है वो तो। कहते हैं उसके तो साथ उसके जन्मों में संतान नहीं है, उसके कर्मों में, उसके तो अगले जन्म में भी संतान नहीं है। नारद जी आ गए। 2-4 साल के बाद नारद जी वहाँ घूम रहे थे तो देखा 2 बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पर। नारद जी को उत्सुकता जगी, फिर पूछा कि ये बच्चे किसके? बोला हमारे। कहते ये कैसे हो गए? कहते पता नहीं, एक संत फक्कड़ सा संत आया था, कहते रोटी खिला दो रोटी खिला दो, हमने खिला दी तो उसने रोटी 2 खाई। उन्होंने कहा क्या चाहिए? बोला संतान नहीं है। कि 2 संतान हो जाएंगी। अब नारद जी को गुस्सा भी आया कि भगवान ने मेरे से तो कहा था, झूठ बोल दिया कि मेरे कहने से नहीं किया, और कहते संतान भाग्य में है ही नहीं, उसके कहने से संत को कैसे दे दी। जाते गुस्से में गए तो भगवान ये कैसा अन्याय, और तेरा कैसा लेख लिखा है? उसके तो 2 बच्चे खेल रहे हैं। तो भगवान ने कहा चलो एक मेरे को ज़रूरी है काम, एक बातें बताऊंगा तेरे को। मुझे एक इंसान का खून चाहिए, किसी भगत का। ये कटोरा ले जा, इसमें से खून लेके आ जा जरा, फिर बताऊंगा तेरे को मैं। और नारद जी चल पड़े। कहते भगवान ने खून मंगाया, कौन दे उसको भाई? कहते पागल हो गए क्या? बोले भगवान ने मंगाया है कि काट ले। नारद जी पैर से काट करना ना, यहाँ से काट, तो दिल से काट, भगवान के लिए खून है। जब काटने लगे तो भगवान प्रकट हो गए कि नारद खून तो तेरे शरीर में भी था, खून तो तेरे शरीर में भी था, क्यों गया बाहर? तो ये वो संत है जो मेरा भगत है, उसकी बात को मैं टाल नहीं सकता हूँ। तो संत और गुरु पूर्ण हों तो आपके भाग्य को बदल सकते हैं, लेकिन सफलता के लिए कर्म आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। जय हो माता पिता की, 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 जय हो माता पिता की। जब जीवन में कठिन समय आता है तब गुरु कृपा से कैसे महसूस करें, इसीलिए गुरु की जरूरत होती है। बार बार कहते हैं गुरु की जरूरत क्यों है? कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, तीनों से ऊपर कर दिया। ऐसा क्या? जिसके पास गुरु होगा उसको ना एग्रेशन आएगा ना डिप्रेशन आएगा। 2 चीज़ें मन से मारती हैं आदमी को। आज दुनिया में जितनी भी तकलीफ हैं, जितने अपराध हैं, 2 ही कारण हैं मुख्य उसके अंदर, या तो एग्रेशन या डिप्रेशन। और गुरु दोनों से बचा लेगा आपको। गुरु या भगवान का नाम का सिमरन। नाम का सिमरन भी कोई गुरु कृपा से ही कर पाता है कोई आदमी। गुरु के आगे अहंकार नहीं होता हमारा। यदि अहंकार है तो हम गुरु नहीं बना पाए, हम शिष्य नहीं बन पाए। गुरु में कमी निकालने का देखेंगे। देखिए गुरु जो है आकाश से ऊंचे होते हैं और समुद्र से गहरे होते हैं, उनकी बात का पता नहीं लगता। ना समुद्र पे किसी के चरण चिन्ह होते, ना आकाश पर होते। वो क्या करें देखने की कोशिश मत करो, वो जो कह रहे हैं उसको फॉलो करने की कोशिश करो। गुरु मान लिया आपने। और दुनिया के अंदर उन्हीं लोगों ने गलत काम कर पाए, वो लोग जिनके पास गुरु नहीं था। चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे युधिष्ठिर हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, कोई हो, चाहे जीवन के अंदर जिसके पास गुरु होगा वो गलत काम करने से बच जाएगा, एग्रेशन और डिप्रेशन से बच जाएगा। और क्या होगा जब तकलीफ आएगी तो वो आपकी सहन शक्ति को बढ़ा देगा। गुरु क्या करता है? कहता है दवाई लेनी है, बीमारी है तो थोड़ी देर नाम सिमरन करके दवाई लेना। गुरु पैर दबाने को नहीं कहता आपको। क्या कहता है? भगवान के नाम से जोड़ने की बात करता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान से नाम के जोड़ने की बात नहीं करता, वो समझ लो गुरु नहीं है वो। और भगवान के नाम से क्या होता है? आपकी तकलीफ सहने की शक्ति बढ़ जाती है। तो तकलीफ आपकी कम हो गई, तकलीफ आपकी कम हो गई। भाई आपको मान लो कि 100 किलो वजन उठाना है, तो किसी ने आके 90 किलो वजन कम कर दिया आपका, तो तकलीफ कम हो गई आपकी। या 100 किलो के बजाय आपकी शक्ति 1000 किलो की कर दी, तो भी कम हो गई तकलीफ। वो तकलीफ को आने से नहीं रोकते, लेकिन आपकी सहन करने की शक्ति बढ़ा देते हैं। और ये गुरु कृपा से आप यदि गुरु की बात मान लेते हो तो आपके सब जीवन के अंदर तकलीफ आपको तकलीफ
नहीं देती। नाम सिमरन से क्या होता है? सहन शक्ति बढ़ती है। नाम सिमरन से आत्मबल बढ़ता है, आत्मबल से सहन शक्ति बढ़ती है। और दुनिया में सुखी वही है जिसमें सहन शक्ति हो। पर हम छोटी सी बात से, किसी ने उल्टा बोल दिया, गाली दे दी, किसी ने कुछ कह दिया, और हम अपना आपा खो बैठते हैं। तो नाम सिमरन जो है आपका, वो कैसे होगा? गुरु कृपा से हम नाम सिमरन कर पाते हैं। और नाम सिमरन से हम आत्मबल बढ़ा पाते हैं अपना, आत्मबल से सहन शक्ति बढ़ा पाते हैं, और सहन शक्ति से तकलीफ़ हमारे को तकलीफ़ नहीं देती। तो बहुत अच्छे प्रश्न आपके आए हैं आज, और मेरा हमेशा आपसे निवेदन रहता है कि प्रश्न पूछा कीजिए। इन प्रश्नों से मुझे भी सीखने की मैं भी सीखता हूँ बहुत। हाँ बोलो। 3 प्रश्न? अच्छा, पीछे भी है, क्योंकि सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे पहले पता नहीं होते। तो इस वक्त भगवान जो विचार देता है मैं बोल देता हूँ। मैं कोई जरूरी ठीक हो गलत हो ऐसा कोई मुझे। गुरु की कृपा कैसे हमारे अहंकार को समाप्त करती है? ये तो आपका शिष्यपना खत्म करेगा, गुरु कृपा नहीं। आप शिष्य बन गए तो अहंकार समाप्त। शिष्य बन जाओ, फिर वो बुरा नहीं मानता। एकलव्य की तरह अंगूठा काट दिया तो भी वो उसको गुरु जी को बुरा नहीं कहता। शिष्य बन जाओ, और शिष्य बनने का अहंकार खत्म हुए बिना आप शिष्य बन ही नहीं सकते। अहंकार है तो गुरु कैसे मिलेगा आपको? गुरु मिल ही नहीं सकता। तो जिस दिन आपने गुरु बना लिया किसी को, इसका मतलब आपका अहंकार समाप्त किया। क्यों? गुरु का आगे झुकते हैं हम लोग। गुरु को तो बहुत कुछ करना पड़ता है, झुकते हैं। झुकें किसके आगे? जब अहंकार समाप्त होगा। तो वरना अहंकार तो हमें झुकने ही नहीं देगा। वो तो 4 प्रश्न और पैदा करेगा कि इनकी पैंट ठीक नहीं है, इनका शर्ट ठीक नहीं है, इनके बाल ठीक नहीं है, क्या करेंगे ये? तो शिष्य बनोगे तो अहंकार समाप्त होगा। इसमें गुरु का कोई रोल नहीं है। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं आप? सर, ये अनहदनाद का सार का महत्व अनहदनाद है ना जी, इसके बारे में समझो, सार क्या है? अनहद नाद बजे दिन रात की बात जो करें, सार क्या है इसका? पूरे ब्रह्मांड के अंदर नाद व्याप्त है, कोई जगह ऐसी नहीं है, और वो हमारे अंदर भी है। बैठिए, देखिए, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, गुरु को पहचानने की आप चिंता मत करो। इतनी कैपेसिटी आप में नहीं हो सकती है कि आप गुरु में पहचानोगे तो अहंकार हो गया कि आप सेलेक्ट करोगे उसको। शिष्य बन जाओ, शिष्य बन जाओगे तो गुरु आपको अपने आप ढूंढ लेगा, मिल लेगा। गुरु की कुछ पहचान होती हैं, मैं आपको बताता हूँ गुरु की पहचान कुछ क्या होती है। जैसे राम का नाम सारी उम्र लेते रहे हम लोग, क्या मन भरा अपना? राम की वही फोटो देखते रहे, मन भरा अपना? शिव भोले का वही शिवलिंग देखते रहे, मन भरा अपना? दुनिया की ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मन ना भरा? पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी, खाने को मीठी चीज़, कोई नमकीन चीज़, सबसे मन भरता है एक समय के ऊपर, केवल राम नाम है। और दूसरा गुरु का नाम है। जिसके देखने से, जिसकी बात सुनने से, विचार करने से मन ना भरे, वो गुरु बनने लायक है। कहीं जाने की, टेस्ट करने की जरूरत नहीं आपको। क्यों? गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश की बात कर रहे हैं। कुछ होगा तो गुरु के दर्शन करने से, गुरु का ध्यान करने से, गुरु की बात सुनने से मन नहीं भरेगा अपना। गुरु की पहचान, गुरु आपसे कुछ मांगेगा नहीं कि मेरे पैर दबाओ, मेरे हाथ दबाओ, मेरी सेवा करो, मेरा काम करो। वो आपके कल्याण की बात करेगा केवल, कि आपका कल्याण कैसे हो। कल्याण, पैसे की बात नहीं कर रहा, आपकी लंबी उम्र की बात नहीं कर रहे, आपका कल्याण कैसे हो, ये रास्ता दिखाएगा आपको। तो ऐसी कुछ बातें आपको गुरु के बारे में बता सकती हैं। दुकान तो दुनिया लगाई बैठी है। तो और आपका अंदर जो शिष्य बन जाओगे तो आपके अंदर से, हृदय से आवाज आएगी कि मेरा ठीक गुरु है। और किसी का प्रश्न? कोई और प्रश्न किसी का हो तो? मतलब अनहदनाद से ऊपर अनहदनाद तक जो सुमत है, जो अनहदनाद है तो हितक सुमत है, इससे ऊपर भी है कुछ अनहदनाद से ऊपर। देखिए, ये करोगे तो अपने आप बोलेगा। ये कुछ बताया जा सकता है, बच्चा वगैरह पूछो, कोई सीमा नहीं है। देखिए, इसकी कोई सीमा नहीं है, असीम है, असीम। भगवान का नाम असीम है, असीम है। इसकी सीमा जानने की कोशिश मत करो। चलते रहोगे, रास्ता आगे मिलता रहेगा, दिखता रहेगा आपको। पाप दम से भी है ना। आप लगे रहो। एंड में वेदों ने कह दिया नेति नेति, कोई एंड नहीं है।
आपको जहाँ शांति मिल जाए ठीक है। बस जो आप बन जाओ तो गोपी, एक सुनो, बनना हो तो गोपियाँ बन जाओ, बस गोपी बन जाओ, उन्हें पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं है। गोपी बन जाओ, नारद की तरह ज्ञान की बात मत करो। मेरे ज्ञान की बात से हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप, पीछे बोलिए। ये जब से कोरोना हुआ है सबसे भाई भाई की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। जी भाई भाई बैठे। इसीलिए सत्संग में आने की ज़रूरत है, इसीलिए मन को समझाने की ज़रूरत है। मन को जीत जाओगे तभी इस दुविधा से बाहर आ पाओगे। मन को समझाए बिना, मन को जीते बिना कोई इलाज नहीं है। भाई भाई की लड़ाई नहीं, पति पत्नी की लड़ाई भी बहुत होती है, बाप बेटे की लड़ाई बहुत होती है, और अपने अंदर भी मन की दिमाग की लड़ाई, आत्मा की चलती रहती है। तो इसका मन को जीतना पड़ेगा अपने को। उसका इलाज केवल एक ही है, सत्संग, राम का नाम और राम का काम। तो आपको सभी जो श्री दिवालय संघ के बारे में यहाँ पर आप लोग आते हैं, हाँ जी बोलिए। जय हो माँ पिता की, 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 जय हो माँ। हाँ जी बोलिए। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे सूरदास जी की, कबीरदास जी की, रविदास जी की, उसमें से सूरश्याम जी का एक पद मुझे अचानक ऐसे ध्यान आया, बताइए। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ, शायद मैं ज़्यादा क्लियर हो पाऊँगा। कहते हैं कि दृढ़ई न चरणन कैड़ो भरोसो, दृढ़ई न चरणन कैड़ो, श्री वल्लभ नभ चंद्र छटा बिनु, सब जग मान अंधेरो। जो आखिरी वाली लाइन है मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ। भाई मैं समझ नहीं पाया खुद ही इसको, मैं तो मैं थोड़ा क्लियर बोलता हूँ शायद। मैं समझ नहीं पाया। आप बताइए आपके हिसाब से क्या कहना चाहते हैं। ये संस्कृत में है ये? नहीं, ये तो सामान्य भाषा है। अच्छा, ब्रजभाषी में है, बताइए आराम से बताइए। इसमें है दृढ़ई न चरणन कैड़ो भरोसो, दृढ़ई न चरणन कैड़ो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग मांझ अंधेरो। लास्ट वाली लाइन है उसका कुछ आप बता। सब जग श्री वल्लभ नहीं, लास्ट की लाइन तो कौन सी पूछिए। सब जग मांझ अंधेरो। लास्ट लाइन कंप्लीट यहीं से है। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग मांझ अंधेरो। इन्होंने कहना है वल्लभ चंद्र की जो अपना जो नव चंद्र जो है उनका, उनकी रोशनी के बिना सारे जग में अंधेरा है। इसका अर्थ ये है कि उनकी रोशनी से ही रोशन है। इसी प्रकार राम का नाम जिस शरीर के अंदर है वही शरीर रोशन है, वरना शरीर के अंदर अंधकार ही अंधकार है। इसका अर्थ ये है। इसीलिए हम राम के नाम से जोड़ने की बात करते हैं कि राम के नाम से जुड़ो और राम के काम से जुड़ो। श्री दिवालय संघ इसके अलावा और कुछ नहीं कहता है। बच्चों को जोड़ दो जय हो माता पिता की, इस मंत्र से बच्चों के अंदर रोशनी आनी शुरू हो जाएगी। बच्चा अंदर से ज्ञान से भर जाएगा केवल इस मंत्र से ही। तो पिछली बार कुछ लोगों ने कहा था अपना कि हम शुरू करेंगे अपने अपने मोहल्ले के अंदर, तो मेरा फिर निवेदन है कि अपने अपने क्षेत्र में, मोहल्लों में आप ये जो संस्कार शिक्षा केंद्र हैं ये शुरू करें। तो आप समझ लीजिए कि आपको अंदर से इतनी शांति और एनर्जी मिलेगी कि जिसका बयान नहीं कर पाएंगे आप। तो ठीक है, तो आप सबको मेरा प्रणाम।